हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा और भारत के महत्वपूर्ण अधिनियम से रिलेटेड जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हम प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं अधिनियम से रिलेटेड, चाहे वो हरियाणा के हो और चाहे वो भारत के हो, तो वो डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पंजाब श्रमिक निधि अधिनियम कब अपनाया गया था? 1965 में अपनाया गया था पंजाब श्रमिक निधि अधिनियम। और अगर इसकी हम बात करें कि इसमें संशोधन कब किया गया, इसमें संशोधन किया गया 2021 में, और अब इसका नाम क्या किया है? हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया था? ये भी रिसेंटली एग्जाम में आया था क्वेश्चन। सो आंसर है गणतांत्रिक राज्य है। गणतांत्रिक राज्य भारत बन गया था। और अगर गणतांत्रिक शब्द की बात करें, कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। गणतांत्रिक राज्य होता क्या है? देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, यानी कि किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, और सत्ता के जो उच्च पद होते हैं वो विरासत में नहीं मिलते। नेक्स्ट है, KYC अनुपालन की रोकथाम के तहत अनिवार्य अभ्यास है। सो सबसे पहले हम KYC की फुल फॉर्म जान लेते हैं। नो योर कस्टमर, ये KYC की फुल फॉर्म है। और ये जो KYC है वो कौन? बैंक जारी करता है। तो बैंक जारी करता है, यानी कि खासकर बैंक अपने कस्टमर की पहचान के लिए KYC का प्रयोग करता है। सो आंसर क्या रहेगा? धन संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट है, सरफेंसी अधिनियम क्या है? तो सरफेंसी अधिनियम क्या है? सबसे पहले तो जान लें कि इसे कब पूरे भारत में लागू किया था। 22 जून 2002 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया था। किसी सरफेंसी अधिनियम को। ये होता क्या है? बैंक कर्जदारों से कर्ज वसूलने के लिए उनकी गिरवी रखी संपत्ति, जो बैंक के पास वो संपत्ति गिरवी रखते हैं, किसके लिए? कर्ज लेने के लिए, तो बैंक उसे नीलामी कर सकता है। किसके तहत? सरफेंसी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम के हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है? तो कौन सी धारा है? धारा 66F। यहाँ पर आप साथ में जोड़ लीजिए F। अब IT अधिनियम क्या होता है? किसी की निजी जानकारी उसके कंप्यूटर से निकालना, ये क्या होता है? एक साइबर क्राइम होता है। और IPC की धारा 499 के तहत किसी को ईमेल से मैसेज भेजना, ये भी क्या होता है? एक साइबर क्राइम के अंडर आता है। एंड नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया था? 2008 में अधिनियम के तहत, यानी कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत 2008 में स्थापित किया गया था। और संविधान के आर्टिकल 243 ख के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम स्तर पर शासन की एक संस्था होती है। कौन सी? ग्राम पंचायत। और ये क्या करती है? कानून बनाए रखती है। ये जो ग्राम न्यायालय अधिनियम जो आया था वो 2008 में, और ये कानून बना था 2 अक्टूबर 2009 को। और इस ग्राम न्यायालय की पहली बार सिफारिश कब की गई थी? 1986 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2004 में लागू हुआ था हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम। और हरियाणा के पहले लोकायुक्त कब बने थे? 18 जनवरी 2011 को बने थे। कौन? प्रीतम पाल सिंह बने थे। और अगर एट प्रेजेंट की बात करें, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरपाल वर्मा। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। और इसके तहत क्या होता है? लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका टारगेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो साक्ष्य क्या होते हैं? मौखिक और लिखित दोनों जो दस्तावेज होते हैं वो किसमें? साक्ष्य के अंडर आते हैं। लिखित जो रिटन में होते हैं, और मौखिक जो गवाहों द्वारा, यानी कि गवाहों द्वारा जो जस्टिस के सामने जो भी बयान दिए जाते हैं उनका रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? CRPC की धारा 161 में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसे क्या बोला जाता है? इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन संशोधन निवारण अधिनियम PML 2002
भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया था? सबसे पहले तो पीएमएल की फुल फॉर्म जान ले, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये भारत की संसद द्वारा सबसे पहले तो ये आया कब था? तो ये दिसंबर 2003 में आया था। और इसे पारित कब किया गया था? इसे यानी कि 17 दिसंबर 2003 को आया था और इसे 17 जनवरी 2003 को पारित किया गया था। और लागू कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2005 को ये लागू हुआ था। जो भी मैं डेट्स आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इनके एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन डेट्स भी बन जाती है और पॉइंट्स भी बन जाते हैं, तो वो साथ साथ नोट करते जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाले हैं। और इसमें क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में काले धन को सफ़ेद धन करने से रोकना इसका मेन टारगेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2016 में इसे लागू किया गया। और अगर डेट की बात करते हैं तो 12 जुलाई 2016 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए मुख्य नियामक प्रावधान और कानून है। सो आंसर क्या रहेगा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार अधिनियम की अगर बिल की बात करते हैं, ये 2013 में बिल पेश किया गया था और इसी के तहत भारत के पहले लोकपाल कौन बनाए गए हैं? तो पहले लोकपाल कौन है? पीसी चंद्र घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें अनुसूचियां कितनी हैं? 4 अनुसूचियां हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं आईटी अधिनियम के तहत, अगर हम बात करें, इसे 27 अक्टूबर 2009 में इसमें संशोधन हुआ था और इसमें क्या किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जगह डिजिटल जो सिग्नेचर है वो लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1949 को इसे यानी कि अधिनियमित किया गया। और अगर डेट की बात करें 16 मार्च 1949 को। और ये एक्ट जो है आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने की पावर देता है, यानी कि बैंकिंग अधिनियम एक्ट के अंडर क्या होता है? आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने की पावर देता है। और इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन कब किया गया है? 2020 में, यानी कि संशोधन अधिनियम 2020 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 1872 में, यानी कि ब्रिटिश काल में इसे अधिनियमित किया गया था। और अगर इसमें अध्याय की बात करें, क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय हैं? इसमें 11 अध्याय है और 167 धाराएं हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय अधिनियम 1973 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विदेशी योगदान हेरफेर से संबंधित है। यानी कि जैसे कि भारत से या किसी भी देश से हम अगर इंडिया की बात करते हैं, आयात निर्यात करती हैं, बहुत सारी कंपनीज भी करती हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स भी करते हैं आयात निर्यात। और ये जो अधिनियम बना था और उसके ऊपर यानी कि विदेशी जो विनिमय है उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना पाई जाए, उसके लिए क्या बनाया गया था? विदेशी विनिमय अधिनियम बनाया गया था। 1999 में ये अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि 1973 के तहत 1999 में अधिनियम बना था और जो लागू हुआ था वो 1 जून 2000 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1994 में इसे पारित किया गया था। और अगर हम डेट की बात करते हैं 22 अप्रैल 1994 में इसे पहली बार अधिनियमित किया गया था, यानी कि पारित किया गया था। और पहले प्रदेश में जो एक्ट लागू था, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब समिति एक्ट 1961 लागू हुआ था। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया था? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था, क्योंकि हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से ही अलग हुआ था। नेक्स्ट है, आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था, इसकी डेट आपने अच्छे से याद रखनी है। ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट 2005 कब से लागू हुआ? देखो, जो एक्ट्स हैं उनकी जो बनने की डेट अलग होती है और लागू होने की डेट अलग होती है। तो ये बना कब था?
2005 में ये बना था और लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था। और ये भारत के स्टार्टिंग में 200 जिलों में लागू किया गया था, जो भारत के सबसे पिछड़े हुए ज़िले हैं वहाँ से लागू किया था। और यानी कि 100 दिन, साल में 100 दिन जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने की गारंटी इसमें दी जाती है। पहले इसे क्या बोला जाता था? नरेगा, और अब क्या बोलते हैं? इसे मनरेगा बोलते हैं। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये लागू कब किया था? सबसे पहले तो इसे जान लें कि 12 मई को संसद में ये पारित किया गया था, यानी कि 12 मई 2005 को इसे पारित किया था। उसके बाद 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। 15 जून 2005 को, यहाँ पर एक डेट और आपने नोट करनी है। 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो 1 सितंबर 1872 को ये अस्तित्व में आया था। और किसके समय में? ब्रिटिश काल के समय में, यानी कि ब्रिटिश संसद ने इसे पेश किया था और पारित किया था और भारत में इसे लागू किया था। नेक्स्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1955 में। और अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात करें तो उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें जो अनिवार्य वस्तुएं सहजता से उपलब्ध कराना, तो वो किसके अंडर आता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम के, ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनका शोषण न कर सकें और इसमें शॉर्टेज दिखाकर ज़्यादा उनसे कीमत ना ले सकें। और अगर हम बात करते हैं आवश्यक वस्तुओं की, कौन कौन सी वस्तुएं इसमें आती हैं? जैसे धान, चावल, गेहूँ, तेल, तो इसमें 16 वस्तुएं शामिल की गई हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम में। नेक्स्ट है आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम, ये कब लागू हुआ था? 1968 में इसे लागू किया गया था। और इसे क्या बोलते हैं? इस्मा बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इस्मा, यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट के तहत। और अगर इसकी हम बात करते हैं इस्मा की, अधिकतम 6 मंथ तक लगाया जा सकता है। यानी कि अगर जिस वस्तु पर इस्मा लगा है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, और अगर हड़ताल करेंगे तो उन्हें 6 मंथ की कैद भी की जाती है और कुछ फाइन भी लगता है। और अगर इस एक्ट की बात करें तो कब तक लग सकता है? 6 मंथ तक इसे लगाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे क्या बोलते हैं? EPA, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है? EPA। तो ये कब अधिनियमित हुआ था? 1986 में ये अधिनियमित हुआ था। और इसके तहत क्या होता है? यह एक्ट पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये कब लागू हुआ था? 9 सितंबर 1988 को ये अधिनियमित किया गया था। और 2018 से इसे भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज किए हैं किसमें? विधेयक में। तो 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। इसमें क्या होता है? रिश्वत देने वाले को भी इसके दायरे में लाया गया है। और इसके लिए स्पेशली क्या की गई है? लोकपाल की नियुक्ति की गई है। और भारत के पहले लोकपाल कौन है? PC घोष भारत के पहले लोकपाल है। और राज्यों में लोकायुक्त जो है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।